नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, कब से करते हैं। दोस्तों देखो, हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना धर्म है और इसके प्रमाण हमारे वेदों आदि से, जो हमारे वेद उपनिषद हैं वो बहुत प्राचीन हैं, जिनसे कि हमें ये ज्ञात होता है कि जो हिंदू धर्म है वो प्राचीनतम है। अब हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कहाँ से आई? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं भी मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। और माना जाता है कि पहले जब राम जी थे और उसके बाद कृष्ण वाले युग में भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तब भगवान हमारे आसपास ही विराजमान होते थे। लोग उन्हें सच्चे मन से याद करते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे। भगवान और कुछ नहीं, हमारे बीच ही, हमारे आसपास छुपी अदृश्य शक्तियां हैं, जो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी हमारे को हेल्प करती हैं। अगर हम सच्चे मन से पॉजिटिव होके सोचें, हे भगवान आज मेरा ये काम हो के रहेगा, तो आप यकीन मानिए कि आपका वो काम होगा। क्योंकि आपके चारों ओर जो भी अदृश्य शक्तियां हैं, भगवान हैं जो, क्योंकि वो तो कण कण में विद्यमान हैं, वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि सतयुग में, द्वापर में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, भगवान उनके सामने उपस्थित हो जाते थे। जो भी, क्योंकि उस युग में छल कपट ये सब नहीं था, लोगों के मन एकदम सच्चे थे। तो वो सच्चे दिल से अगर भगवान को याद करते थे या तपस्या करते थे तो भगवान उनके सम्मुख आ जाते थे। तो इसीलिए कभी मूर्ति पूजा की शायद जरूरत ही ना पड़ी हो। इसीलिए हमारे द्वापर युग तक कभी भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। पर कुछ लोगों का मत है कि मूर्ति पूजा शुरू की गई कि हम कलयुग में जब आए, कलयुग में द्वेष कपट छल ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसा कि हिंदू धर्म में पहले से ही बताया गया है कि कलयुग में, कलयुग के अंत तक तो छल कपट मोह माया ये सब जो होंगे वो अपने चरम रूप में होंगे। तो इसीलिए शायद ऐसी जरूरत महसूस की गई हो कि इंसान का मन तो चंचल है, अब उसका मन इतना पवित्र भी नहीं रहा, तो उसको एक साकार रूप की जरूरत पड़ी हो कि उसे साकार रूप में वो किसी चीज पे अपनी विश्वास जागृत कर सके। तो शायद इसीलिए मूर्ति में भगवान को देखने की कोशिश की गई होगी और मूर्ति पूजा शुरू की गई हो। उसके बाद भी सनातन धर्म में एक और मान्यता है कि जब हिरण्यकश्यप ने भगवान की, हिरण्यकश्यप के वहां पर जब प्रहलाद ने खंबे में से, उसकी आस्था इतनी अटल थी कि खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। तो कुछ लोगों का मानना है कि तब से लोगों में ये आस्था बन गई कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। वो जब एक खंबे में से प्रकट हो सकते हैं तो वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो कण कण में भगवान देखने की वजह से फिर तब से लोगों ने पत्थरों में, पत्थर की मूर्तियां को अलग अलग कलाकृतियां देकर उनको पूजना शुरू किया। ये अलग अलग मत हैं लोगों के कि कैसे मूर्ति पूजा शुरू हुई, बट इसका जो सही मायना है वो यही है कि हम अपनी जिज्ञासा को एक साकार रूप दे रहे हैं। क्योंकि हमारा माइंड इतना विकसित नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो उस निराकार प्रभु को समझ सके। तो हमारी आस्था को केंद्रित करने के लिए हमने उसको साकार रूप दिया है और हम मूर्ति पूजा करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मूर्ति पूजा का दूसरा कारण एक और हो सकता है। वो है कि हिंदू धर्म में
हर चीज़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जल, वायु, मिट्टी, आकाश, कण कण की पूजा की जाती है। प्रकृति, पेड़ पौधे, हिंदू धर्म जो है वो किसी भगवान, एक भगवान को नहीं, वो हर चीज में भगवान देखता है। प्रकृति में भगवान देखता है, इसके कण कण में भगवान देखता है। एक पेड़ में, एक पत्ते में, एक फूल में, एक तिनके में उसको भगवान नजर आते हैं। इन सब की हम पूजा करते हैं क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ प्रदान करती है। ये प्रकृति, चाहे इसकी धरती हम यूज कर रहे हो, चाहे इसका पानी पी रहे हो, चाहे हम यहाँ से जो कुछ भी ले रहे हैं। हिंदू धर्म, तभी हमारे इतने देवता हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो देवता हैं वो साक्षात प्रकृति है। इसने हमें सब कुछ दिया है, यहीं से जीवन आया है। तो ये हिंदू धर्म के अनेकों अनेक देवता होने का एक ये बड़ा रीजन भी है कि हम कण कण में देवता देखते हैं। हम हर चीज में, पत्ते पत्ते में देवता को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, उनको अनुभव करते हैं। बट हमारी चेतना को एक साक्षात्कार, एक रूप देने के लिए, केंद्रित, हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए शायद इन मूर्तियों को विकसित किया होगा। और ये भी मत सही है कि जब हिरण्यकश्यप को लोहे के खंबे में भगवान मिल सकते हैं, तो अगर आपकी आस्था पक्की है, आपका मन सच्चा है और आप सच्चे हृदय से अपने प्रभु को याद करते हैं, तो वो हमें हर जगह मिलेंगे। आप कोशिश कर कर देखिए, बस अपनी आस्था को जगा कर देखिए। देखिए प्रभु चुटकियों में आपके सारे काम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि शक्तियाँ तो हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवान तो हैं। चाहे कोई भी धर्म उन्हें कुछ भी माने, उस शक्ति को, उनके अलग अलग नाम ले ले, बट शक्ति तो है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ये अर्थ सूरज के चक्कर लगा रही है, एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में। वो उसका मोमेंट थोड़ा सा भी अगर डगमगा जाए तो विनाश हो जाए। पर कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, आप उसे साइंटिफिकली एनर्जी भी कह सकते हैं, जो ये चला रही है सृष्टि। तो मूर्ति पूजा हमारी आस्था को केंद्रित करने के लिए एक साधन मात्र है। अन्यथा सनातन धर्म में प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति का कण कण हमारे लिए जरूरी है। यहाँ से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इस धरती में रहते हैं, आकाश के नीचे रहते हैं, हवा में सांस लेते हैं। यहाँ की एक एक चीज़ जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, उसमें हम भगवान का रूप देखते हैं। पर क्योंकि हमारा माइंड को एक आकार की ज़रूरत है, हम इतना विशाल नहीं सोच सकते हैं। हमारी आस्था को केंद्रित करने के लिए हमने मूर्तियों का विकास किया है। तो इसीलिए मूर्ति पूजा केवल एक आस्था को केंद्रित करने का साधन मात्र है। अगर जब आप भगवानमय, भक्तिमय होने लगेंगे, तो आपको कण कण में प्रभु दिखाई देने लगेंगे। ये सिर्फ जरिया है, ये सिर्फ एक सीढ़ी है जहाँ से आप मूर्तियों में भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अपने धर्म पर हमेशा गर्व करें, क्योंकि प्राचीनतम धर्म के हम लोग मानने वाले हैं। हमारे पूर्वज, जो आज वेदों से हमें ज्ञान मिला है, जो इस दुनिया को ज्ञान मिला है, वो हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। तो इसीलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर गर्व करें और इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपको धर्म